अगर आप कोई भी सेशंस को अटेंड करते हैं, कोई भी प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं, कोई भी काम को करते हैं और बिलीव आपका हिला हुआ है ना दोस्तों, तो फिर वो प्रोग्राम आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आपको बिलीव रखना पड़ेगा कि यस, आई एम इन द बेस्ट प्लेस एट द बेस्ट टाइम एंड इन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये बिलीव रखना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि आप बाहर से नहीं होते हो, अंदर से ही बाहर होते हो। आपकी जो सोल है ना अंदर में, वही आपको मजबूत बनाता है, बाहर से कुछ नहीं हो। ये जो अंदर में है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, उसी से बाहर में स्ट्रेंथ आता है। बिलीव होना पड़ेगा, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं अपने लाइफ में इसको अप्लाई करता हूं, इसलिए मुझे बिलीव है कि यस, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं, बहुत बड़ा करने वाले हैं। अभी तो मैं बोलता हूं शुरुआत के एस पे भी नहीं है, द स्टार्टिंग के एस पे, जस्ट द एस को हाफ तक आए हम लोग। इतना बड़े करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी 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 बिग। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, विथ ऑल योर सपोर्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। बिलीव करो इसमें, बिलीव करो। और हिस्ट्री हम खाली हिंदुस्तान में क्रिएट नहीं करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्रिएट करने वाले हैं। ये बिलीव है मुझे, और मैं जानता हूं आप भी इस शब्द को बिलीव करते हो। आपकी भी बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। डू यू एग्री टू दिस फैक्ट? क्या आप एग्री करते हो आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है? क्या आपके अंदर में वो बिलीफ का पावर है? अगर है तो यस, यस, कम ऑन, राइट डाउन इन चैट। मैं चाहता हूं कि आप लोग कम्युनिकेट रहे मेरे साथ, क्योंकि मेरा हर सेशन जब भी मैं लूंगा, मैं आपसे बातें करूंगा, इंटरेक्शन करूंगा। ऐसा नहीं मैं प्रेजेंटेशन देके चला नहीं जाऊंगा। आई वांट यू टू कनेक्ट विथ मी, आई वांट यू टू इंटरेक्ट विथ मी। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग समझ रहे हैं चीजों को, मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे, राइट। यस, तभी इस प्रेजेंटेशन का महत्व रहेगा। अगर आप मुझे मेरे साथ कनेक्शन नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, ये वन साइडेड प्रेजेंटेशन हो जाएगा। और मैं प्रेजेंटेशन करके वाह वाह नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी भाई है, बंधु है, मेरे जितने भी एसोसिएट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको मैंने जो सीखा है अपने जीवन पे, उनसे उनको मैं थोड़ा इंस्पायर करूं, उनके लाइफ में एक बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रांग बिल्ड करूं। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, पहला है बिलीव, बिलीव को स्ट्रांग बनाना है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लाइफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, धक्का तो खुद को ही लगाना पड़ेगा दोस्त। धक्का खुद को लगाना पड़ेगा। क्या आप लोग एग्री करते हो? धक्का खुद को लगाना पड़ेगा। यस, जब जब आपको लगता है कि मैं तो हारा हुआ हूं, मैं हार चुका हूं, शायद मेरे से ये नहीं हो पाएगा, और तो नहीं, और कोशिश नहीं यार, मैं तो कर चुका हूं यार, 50 बार कर चुका हूं, अपलाइन बोल चुके हैं, मेरे सीनियर्स बोल चुके हैं, मेरे टीम मेंबर्स बोल चुके हैं, ये कर लो, ये कर, मैं सब कर चुका हूं, फिर भी मैं तो हार गया, आई हैव लॉस्ट। जब जब आपको लगता है कि आपको गिव अप करना है, तब आपको पुश करना है। कोई दूसरा नहीं आएगा दोस्तों आपको पुश करने के लिए। ये जो अंदर में है ना, ये जो बिलीव था, ये जो बिलीव हम बोल रहे थे, ये जो बिलीव है कि हम बहुत शानदार करेंगे, बढ़िया करेंगे, वो बिलीव अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप खुद को पुश करोगे। भाई उठ जा, और एक बार, भाई उठ जा, और एक बार, भाई उठ जा, और एक बार। ये जो पुश है ना, कोई दूसरा नहीं देगा। शायद आप सबको याद है, पता है, बचपन में जब पढ़ाई करने का टाइम होता था, एग्जाम से पहले होता था, हमारे पेरेंट्स हमें उठाते थे सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे, बेटा बेटी उठ जा, समय हो गया, रिवीजन कर ले, पढ़ाई कर ले एक बार, राइट। करते थे नहीं करते थे? मेरे मम्मी तो करते थे, सुबह 3 बजे मुझे जगा देते थे, अरे रिवीजन कर ले एक बार, मैं चाय बना के लाती हूँ। आपके साथ होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं? कम ऑन, यस, रिप्लाई करो एक लोग, आई वांट इंटरेक्शन। यस 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 यस, होता था, यस। उस टाइम जब हम बच्चे थे, हमारे पीछे हमारे मम्मी और पापा थे पुश करने के लिए। स्कूल्स में, कॉलेज में हमारे गुरुजी थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, बोलते थे बेटा इस सब्जेक्ट को और ध्यान लगा के पढ़ना, तुम इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे कर सकते हो। पर जब आप उस दौर से आगे बढ़ जाते हो ना,
लाइफ की दौर में आगे बढ़ते हो, जब आपको खुद करना पड़ता है कुछ चीजें, जब आप जीवन के संघर्ष में जूझे रहते हो, उस समय में आपको पुश करने वाला कोई नहीं रहेगा दोस्त। एक ही इंसान है जो आपको पुश कर सकता है। बताइए, हु इज दैट? एक ही इंसान है जो आपको पुश कर सकता है। ओनली वन पर्सन जो आपको पुश करेगा, जो आपको गिरे हुए, आप अगर गिर भी गए हो तो है ही नहीं, शायद इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। अगर ये चीज आता है ना, फिर आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये चीजें आता है, ये ख्याल आता है कि शायद मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो और अपने आप को धक्का लगाओ, पुश करो, और एक बार, और एक बार, तू कर सकता है। यस। आप सोच के देखो, बचपन में जब हम उठना नहीं चाहते थे, रजाई के अंदर होते थे, हमारे मम्मी हमें एक बार नहीं पुकारते थे, कितने बार? बेटा उठ जा, हो गया, उठ जा, हो गया, उठ गया, सुबह उठ गया, देखो देखो, वो तो, देखो देखो तुम्हारा दोस्त पढ़ ही रहा है सुबह से। बोला हाँ, 3 बजे से कौन पढ़ रहा है, आपको सुनाई कैसे दिया? फिर भी उठाता क्या? 3 बजे का टाइम पे बोल देता था 5 बज गया। मेरे मम्मी तो मुझे ऐसा बोलता था, अरे बेटा 5 बज गए, उठ जा, कब कितना सोएगा तू? शायद आपके साथ भी हुआ होगा। क्यों? वो चाहती थी कि हम उठ के रिवीजन करें, ताकि एग्जाम में कम से कम 2-4 मार्क और ज्यादा मिले, वो क्वेश्चन के आंसर्स हम अच्छा ही से दे पाए। पर आप, जैसे हम अपने आप को बड़ा करते गए, बड़ा होते गए समय के साथ, इट इज ओनली एंड ओनली यू हैव टू पुश योरसेल्फ। अगर आप अंदर से मजबूत नहीं हो, तो आप अपने आप को पुश नहीं कर पाओगे। आपको पुश करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल अचीव पीक। तभी जाके आप बड़ा अचीव करोगे। कौन करेगा? आप खुद। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप खुद करोगे। यस, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है स्वामी जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। राइट? ग्रेटेस्ट थिंग, ग्रेटेस्ट सिन, दुनिया के सबसे बड़े सीन, क्राइम जिसको हम बोलते हैं ना, जब आप अपने खुद को क्या सोचते हो कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं कमजोर हूं, मेरे पास इतना ताकत तो नहीं है, वो तो शायद सुमित जी के पास ताकत है, वो तो शायद अखिलेश जी के पास ताकत है, वो तो शायद सोनम जी के पास ताकत है। ऐसा नहीं है दोस्त। जितने भी आप सुपर हीरोज को देखते हो ना, हम सभी के अंदर में वीकनेस है, पर हमने एक चीज को बड़ा करके रखा है। क्या चीज को बड़ा करके रखा है? वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बड़ा करके रखना पड़ेगा। एक तो हो गया बिलीफ, एक तो आपको पुश करना है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे याद आ रहा है दोस्त, शायद आप सभी लोग जानते हैं द माउंटेन मैन। यस, यू ऑल नो अबाउट माउंटेन मैन। कौन है माउंटेन मैन? एक बार चैट में लिखे, चैट में देख सकते हैं उनका नाम। कम ऑन, माउंटेन मैन, जिसको जाना जाते हैं माउंटेन मैन के हिसाब से। यस, इट्स दशरथ माझी। अब सोच के देखो ना, उस बंदे को रास्ता तैयार करना था, क्योंकि उसका वाइफ बीमार हो गया था, और उस बीमार से वो मर गया था, क्योंकि उसके गांव से शहर तक जाने में बहुत समय लगता था। वो व्यक्ति ने, यस, अनुरुमा सिंह से भी हम जानते हैं, अनुरुमा सिंह हाजी, राइट? वो व्यक्ति ने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, डेडिकेशन से, अपने आप को कमजोर ना मानते हुए, वो पूरे पहाड़ से एक रास्ता निकाल दिया। वो क्या है, क्या ऐसे पावर है जो इंसान, जो जो इम्पॉसिबल लगता है उसको भी पॉसिबल कर जाता है? वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं तो करूंगा, डेडिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे पास है, मैं कमजोर नहीं हूं। राइट? एक लड़की ट्रेन से उनको फेंक दिया गया था, पैर काट गया, उनका पैर कट गया था, अरुणिमा सिंह। आप सुनिए उनका वीडियोस, शायद आप लोगों ने सुना है, देखा है इनको। राइट? जो जाके माउंट एवरेस्ट क्लाइम करता है। क्या है ये चीज?
सेल्फ कॉन्फिडेंस में करूंगा यार, एंड डेडिकेशन। अपने आप को कमजोर ना समझना। वी आर नॉट वीक, यू आर नॉट वीक, आई माई सेल्फ इज नॉट वीक। आप, हमें तो खुद को पता नहीं हमारे अंदर कितना ऊर्जा भरा हुआ। ये कब पता चलेगा? जब आप अपने आप को ठोकर मारोगे। एक बॉल है ना, बॉल को जब ठोकर मारते हो, जितना जोर से मारते हो उतना ऊपर उछलता है, पर बॉल को आप आराम से रख दोगे तो उछलेगा नहीं, आपको ठोकर मारना पड़ेगा। जीवन में भी ऐसे ही है। When life hit you hard, it produces more and more results. हमारे जीवन में भी ऐसा है, जब जीवन आपको ठोकर मरता है ना दोस्त, अरे टेक द पेन, डोंट वरी, टेक द पेन, गिव योर बेस्ट, शो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बाउंस बैक, जंप करो। जितना जोर से ठोकर मारोगे उतना ऊपर जाओगे। और ये कहने वाली बात नहीं है, सच्चाई है। जितने भी सुपर हीरोज को आप देख रहे हो, मैक्सिमम ने अपने जीवन में ठोकर खाया है। इतने बार ठोकर खाया है ना, इतने बार ठोकर खाया है ना, आपको लगेगा ये तो छोड़ देना चाहिए था उसको, पर उसने छोड़ा नहीं। क्योंकि जितना बड़ा ठोकर उतना बड़ा हाइट, उतना बड़ा जंप होगा, बाउंस होगा। क्या आप लोग सहमत हो इससे? क्या आप लोग अपने आप को ठोकर मारने से कतराओगे नहीं, डरोगे नहीं? कर सकते हो इसको? यस यस, कैन यू ऑल डू इट? कम ऑन, आई वांट टू सी द यस। तभी मुझे पता चलेगा यस वी आर कनेक्टिंग। यस, आई वांट टू गेट द यस यस यस। तो ये जो चीज हम बातचीत कर रहे हैं अभी, स्वामी जी का, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, दुर्बल मत समझो, राइट? अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर के रखो, ऊर्जापन से भर के रखो, क्योंकि यही सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हम ट्रांसफर करते हैं। आप जब एक क्लाइंट के पास जाते हो और प्रेजेंटेशन देते हो ना, आपके यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपका कितना पे आउट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। पे आउट तो किसी का नहीं रहता, सब जीरो से ही, एक से स्टार्ट करते हैं पे आउट। ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं है जिसका पहला महीने पे 1 लाख बना है, 10 लाख बना है या 20 लाख बना है। ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं है। अरे वर्ल्ड में नहीं है दोस्त। जितने भी सक्सेसफुल आदमी है ना, इंसान है ना, वो 0 से 1 से ही स्टार्ट किया है। तो ऐसा क्या चीज है कि उनको 0 1 से लेके टॉप में है? वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अरे मैं तो कर जाऊंगा, आई विल बाउंस बैक, आई विल बाउंस माई सेल्फ, आई विल हिट माई सेल्फ हार्ड, आई विल ग्रो इन लाइफ। चीज है। तो इसको ध्यान में रखना कि अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना। वी ऑल आर यूनिक। चेहरे हमारे हमारे देखो, चेहरे ऑल डिफरेंट। हमारे फिंगर्स अलग अलग है हर लोगों के, हर में एक यूनिकनेस है। मैं बोल रहा हूं, वी ऑल आर टैलेंटेड पीपल। कुछ ना कुछ टैलेंट आप में है, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। हम सब में यूनिकनेस है, हम सब लोग यूनिक है कहीं ना कहीं से। हमें वो चीज ढूंढना पड़ेगा, हमारे सेल्फ सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, तो लाइफ इजी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, आपके सराउंडिंग अच्छा लगेगा, आपको काम बनते दिखेगा आपको। क्योंकि जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस एक प्रेजेंटेशन देते हो ना, आपके एटीट्यूड अगर बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से एटीट्यूड आएगा, आपका बढ़िया एटीट्यूड आएगा, तो आपके जो अपोजिट में बैठे हुए आपके प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट, राइट, वो इसी से आपके कनेक्ट करते हैं। ना आपका प्लान से कनेक्ट करते हैं, ना आपको प्रोडक्ट से कनेक्ट करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस अगर है ना वहां पे, फिर वो आपको कॉन्फिडेंस में ही वो कनेक्ट कर जाता है। चलो यार, क्योंकि उसको तो XYZ कुछ पता नहीं होता है, जिससे हम बात करते रहते हैं। जो बताते हो वही सही है, वो समझते हैं। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यूएस के एक्स प्रेसिडेंट, change will not come if you wait for some other person or some other time. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek. हम मैक्सिमम टाइम हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, यार ये मेरा अपलाइन कर देगा, तो ये तो मेरा डाउनलाइन कर ही लेगा। ऐसा नहीं होता है। ये मेरा कंपनी कर देगा, अरे ये तो ये कर ही लेंगे। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। एक गांव था, उसमें
बारिश नहीं हो रहा था, शायद आप लोग जानते हैं, बहुत बहुत से लोग, एक गांव में बारिश नहीं हो रहा था, वहां पे सूखे पड़े थे, वहां के लोग पानी के लिए तरस रहे थे, खेती नहीं चल रहा था वहां। तो उन्होंने बहुत परेशानी में, गांव के लोग चले गए, वहां के एक स्वामी जी थे, प्रीस्ट थे, उनके पास गए और बताए, स्वामी जी कुछ करें, आपके तो डायरेक्ट कनेक्शन है ऊपर वाले के साथ। स्वामी जी ने बोला कोई टेंशन नहीं, आप लोग टेंशन मत लो, मुझे 7-8 दिन का समय दो, मैं कुछ करता हूं। तो 7 दिन गुजर गए, 8 दिन गुजर गए, उसके बाद फिर लोग गए स्वामी जी के पास, स्वामी जी फिर भी तो बारिश नहीं आया, सूखा पड़ा हुआ है। तो स्वामी जी बोले अभी तो मेरे से भी नहीं हो पा रहा है, आप लोग एक काम करो, ईश्वर परमात्मा को आप लोग पुकारो, प्रे करो, प्रार्थना करो, वही आपकी मदद करेगा। यूजुअली हम भी ऐसे ही करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं, क्योंकि एन मौके पे हमारे पास कुछ होता नहीं है, तो वी प्रे टू द ऑलमाइटी गॉड, हम प्रे करते हैं। और उन गांव वासियों ने भी प्रे किया भगवान को, हे भगवान हमें बारिश दे दो ताकि हम अपने खेत हल कर पाए, सो दैट वी कैन कल्टीवेट, हमारे कुएं पे पानी आ जाए ताकि पीने में हम लोग, हमें नसीब हो पानी पीना। बहुत सूखा पड़ा हुआ था। और ये सब करने के बाद भगवान ने देखा यार सब लोग प्रे कर रहा है, तो भगवान ने एक दूत भेज दिया, ही सेंड एडवाइजर गांव पे। वो एडवाइजर आए गांव पे और बोले कि आप लोग ये चीज करोगे तो आपको पानी आ जाएगा। बोले क्या करना है बताइए एडवाइजर जी, दूत सब बताइए क्या करना है। बोले आपको ये जो गांव में ये जो कुआं है ना, बिना देखे हुए उस कुआं में कुछ ऐसा करके मत देखना, बिना देखे हुए उस कुआं में रात को आप लोग जा जाके एक एक करके एक एक कटोरी दूध डालना, उसमें एक एक कटोरी दूध डालना है। बोले क्या होगा दूध डालने के बाद? तो अगला सुबह आपके पास बारिश आ जाएगा, अगर आप लोग करो तो। बोले ठीक है, करते हैं इसको। तो एडवाइजर साहब जो दूत आए थे भगवान की साइड से, वो चले गए, और लोगों ने रात को जो है जो करना था वो करना स्टार्ट किया। उस गांव पे एक बहुत सेल्फिश इंसान थे, बहुत कंजूस, जिसको हम बोलते हैं सेल्फिश को हिंदी में कंजूस ही बोलते होंगे, यस, कंजूस इंसान थे। उन्होंने सोचा यार सब तो दूध डलेगा ही, व्हाई नॉट मैं पानी ही डाल देता हूं। उसने पानी डाल दिया। उन्हें सोचा अरे सब लोग तो डालेगा ही दूध, मैं पानी डाल देता हूं कुएं पे, किसी को क्या पता चलेगा। और उसने पानी डाल के रिटर्न आ गया, और सुबह तक सब लोग ने डाल दिया। जब सुबह भी बारिश नहीं आया, रेन नहीं हुआ, तब भी सूखा पड़ रहा था, तो सब लोग गए चेक करने के लिए कुएं में, और जाके देखा साला दूध तो डाला ही नहीं, नोबडी हैज पोर्ड मिल्क। सब लोग ने पानी डाला, सब लोग। एक हम जो बोल रहे थे ना, मैं जो स्टोरी में है कि एक सेल्फिश व्यक्ति था, अरे एक सेल्फिश नहीं, सब लोग सेल्फिश थे। सब लोग ये सोच रहे थे यार दूसरा तो डाल ही देगा, दूसरा तीसरा तो डाल ही देगा, चौथा तो डाल ही देगा, सब लोग ये सोच रहे थे, और किसी ने दूध ही नहीं डाला। कैन यू इमेजिन? क्या हम भी यही गलती कर रहे हैं शायद? क्या हम ये गलती कर रहे हैं जब हम सोचते हैं ना, ठीक है कल सुबह में ही ओके इंस्पायर है, ठीक है आप लाइन में तो लास्ट सेशन में बोला ही था कि आपने 10 लोगों को बुला लेना कॉल करके, ठीक है मैंने 2-4 लोग को बुला दिया, और मैंने बोल दिया कि आप लोग भी बुला लेना। चेक करें दोस्त, अगर आपके लोग नहीं आ रहे हैं ना मीटिंग्स में अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, तो शायद हम भी वही सेल्फिश इंसान की तरह कर रहे हैं काम को। हम भी छोड़ रहे हैं किसी और के ऊपर कि शायद वो कर लेगा, वो प्रोडक्ट को वहां डिलीवरी कर लेगा। क्या हम भी ऐसे कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करो यार, कर रहे हैं बोल के, और उसको सुधारना है, कर रहे हैं क्या? आर वी डूइंग दैट? कम ऑन, चैट बॉक्स में लिख दो, अगर आप कर रहे हैं ऐसा गलती तो लिखो हाँ जी मैं कर रहा हूं, और आज से मैं नहीं करूंगा। अगर नहीं करे तो बहुत बढ़िया है, अगर आप कर रहे हो तो आज से आपको चेंज करना है, दूसरे के ऊपर छोड़ना नहीं है कि वो फलाना जाएगा प्लान कर लेगा, वो फलाना जाएगा मेरा अपलाइन आएगा तभी मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, बिना अपलाइन का मेरा नहीं चलेगा, मेरा डाउनलाइन मीटिंग अरेंज करेगा तभी मैं जाऊंगा। अरे ऐसा नहीं होता है, हमें खुद को करना पड़ता है। यस, कम ऑन, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, इट इज द रूल ऑफ नेचर। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना, नहीं हो पाएगा।
वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। मुझे पता है हमें ये सब चीज करना अच्छा नहीं लगता, पर अगर आपको बड़ा कुछ करना है ना, आपको चेंज तो होना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट्स कभी भी मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं है, ये जो बातें हम लोग कह रहे हैं, ये जो सिस्टम में बातें होते हैं ना कि अरे यार ये मीटिंग में तो जाना चाहिए, सबको आना चाहिए, क्यों नहीं आते हम लोग? क्योंकि हमें लगता है ना अरे यार मैं नहीं जाऊंगा तो आज क्या हो गया, दूसरा लोग तो चला ही जाएगा। नहीं होता है दोस्त, नहीं करना। पहले पहले आप अपने आप को लेके जाओ उस मीटिंग पे, फिर जाके देखना कि दूसरे लोग भी आना स्टार्ट कर देगा। द वर्ल्ड ना कहीं और से स्टार्ट नहीं होता है, हमसे ही स्टार्ट होता है। चेंजेस बाहर से नहीं आता है। जो चेंजेस हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो सही रहेगा, पहले हमको ऐसा कर लेना है, फिर तो सही रहेगा। We will not expect others to do or do that or do this. हम करेंगे फिर लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे। राइट? क्या हम लोग कर सकते हैं इसको? यही है रूल। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना, सेम ही रखेंगे, तो फिर चेंज कहां से हुआ? अगर सेम जैसे आप हैं वैसे आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हो रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं जो बनना चाहता हूं, जो हासिल करना चाहता हूं, इससे नहीं हो पाएगा, तो अपने आप को बदलो, चेंज करो, वो सारी चीजें अपने अंदर में लाओ जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति में होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या पता जिसके लिए आप वेट कर रहे हो ना, वो शायद आप ही हो, तो अपने आप को ही बना डालो ना। यही तो बराक ओबामा जी ने कहा है इस लाइंस में, फ्रेजेस में। आप जिसके लिए रुके हुए हो ना, शायद मेरे भी अपलाइन ऐसे होते, शायद मेरी भी अपलाइन ऐसे होते, मेरे भी टीम ऐसे। ऐसा नहीं होता। आपको ही बनना पड़ेगा अपनी अपनी टीम, आपको ही बनना पड़ेगा वो अपलाइन अपने टीम के लिए, आपको ही वो डाउनलाइन बनना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट तो पहले अपने आप से ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। You don't have to be great to start, but you have to start to be great. हम कहते हैं ना टाइम पे कि सर अरे यार सर इस बार तो मैं इस मीटिंग पे नहीं आ पाया, पर अगले बार तो मैं जरूर आऊंगा। कहते कि नहीं कहते? कमॉन चैट में एक बार लिख के दीजिए। कमॉन सब लोग चैट में लिखिए एक बार, मैं देखना चाहता हूं। सर इस मीटिंग में तो आ नहीं पाया क्योंकि बहुत मुश्किल था, मेरा बहुत प्रॉब्लम था, अगली बार तो जरूर आऊंगा मैं। सर इस बार मैं 10 लोग को बुला नहीं पाया, इस बार 2 ही लोग को बुला पाया, अगले बार सर 20 को बुलाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना मैक्सिमम लोग के साथ। यस और नो? यस ना? सर इस बार तो मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम था, इस बार मिट्टी फेंकना था, इस बार घर में लोग आ गए थे, अगले बार जरूर मैं कोशिश करूंगा, आऊंगा। सर शायद इस बार मैं सुपर 50 के कॉन्क्लेव में ना आ पाऊं, अगले बार जब भी होगा मैं आऊंगा, क्योंकि इस बार मेरा थोड़ा ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है ना तो फिर आपने तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, तो ग्रेटनेस तो बहुत दूर है। आपने अपने काम को स्टार्ट ही नहीं किया। हम दोस्त में बोल रहा हूं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। जो काम को स्टार्ट करते हैं, शिद्दत से करते हैं ना, उसके साथ कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता है। उसके पास पहुंचूंगा, ज्वाइन कर लेना ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो पार्ट है, करना ही पड़ेगा ज्वाइन। अपने ज्वाइन के पर स्टार्ट कहां किया अपने बिजनेस को? स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को कहां फॉलो किया? ग्रेटनेस बहुत दूर में है दोस्त। अगर आपको वो ग्रेटनेस अचीव करना है, आपको सुपर हीरो बनना है, तो आप अचीवर बनना है, तो आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि आपको हेलीकॉप्टर लैंडिंग, ओके एक्सपेरिमेंट हेलीकॉप्टर लैंडिंग होता ही नहीं है। आप सबको पता है, वी आर एथिकल कंपनी, राइट? यू हैव टू स्टार्ट। ठीक है आपके पास टीम नहीं है, पहले तो अपने आप को खुद लेके जाओ उस इवेंट तक। स्टार्ट तो हुआ ना, आप खुद तक जाके कुछ समझ के आए ना। मैं जानता हूं आप
100% नहीं सीख पाओगे, अरे 20% सीखे, 50% सीखे, कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुसेगा, और वही से स्टार्ट होगा आपका जर्नी इस इंडस्ट्री पे। आज जितने भी आप अचीवर्स देखते हो ना, उन अचीवर्स इसलिए अचीवर्स है क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया है अपने बिजनेस को, ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइनिंग एंड स्टार्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ये समझना होगा हमें। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे मैं तो ज्वाइन कर चुका हूं, मैंने तो कंसिस्टेंसी भी कर लिया है, मेगा कंसिस्टेंसी भी कर लिया, आप तो हो ही गया, और क्या करना है, इसको करते रहेंगे। नहीं, आपको सक्सेस चाहिए ना, तो आपको बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग पे, डायरेक्ट सेलिंग पे, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, इवेंट हमारे ब्लड है। जैसे हमारे खून, अभी जो हम जिंदा है, क्यों? द ब्लड इज फ्लोइंग, हमारे अंदर खून है। तो इस बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का खून क्या है पता है? मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट्स, मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट्स, मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट्स, मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट्स, ये हमारे ब्लड है। और इस खून को ही आप शरीर से निकाल दोगे तो आपको लाइफ में कभी भी ग्रेटनेस नहीं आएगा। इस इंडस्ट्री में मैं बोल रहा हूं, सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा, कभी भी ग्रेटनेस हासिल नहीं होगा, कभी भी आप टॉप अचीवर नहीं बन पाओगे। क्या आप लोग सहमत हो? सहमत हो तो स्टार्ट अभी से करो। आपने ज्वाइन कर लिया इसलिए आप लोग यहां पे हो, मुझे पता है, पर स्टार्ट करो। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ज्वाइन करना और स्टार्ट करना बहुत अलग चीज होता है, बहुत अलग चीज होता है। ज्वाइन तो सब लोग करते हैं, बट जो स्टार्ट करते हैं ना, वो फिनिश भी करते हैं। ज्वाइन करके छोड़ भी सकते हैं, पर जो स्टार्ट करते हैं वो उसको पता है कि उन्होंने स्टार्ट किया, उनका वाई क्लियर होता है, उनका वाई क्लियर होता है क्यों उन्होंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को। अगर आप भी ना आज भी एक्सक्यूज दे रहे हैं कि सर मेरा तो पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये चैलेंज है, शायद इस बार मैं ना जा पाऊं, तो आपने बिजनेस को खाली ज्वाइन किया है, आपने स्टार्ट नहीं किया है। स्टार्ट करने वाले लोगों के पास एक्सक्यूज नहीं होता है, वो हर हाल में वो जगह पे, सेक्टर में पहुंच जाते हैं जहां से उनको लगता है कि अभी तो मुझे खून मिलेगा, खून मिलेगा। किसने कहा था? आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। कहा था ना, कहा था ना। लोगों ने जा जाके दिया कि नहीं दिया? ऐसा नहीं कि खून जाके दे दिया, कमिटमेंट दिया ना आपने, डेडिकेशन दिया ना आपने, जान भी दिया ना अपना। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था ना, हम्म? आपको भी यहाँ पे मीटिंग, ट्रेनिंग्स, इवेंट पे जाना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस में स्टार्ट होना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इस बिजनेस कुछ देगा। राइट? आपको इस बिजनेस से चाहिए ना, बहुत चीज चाहिए ना, बहुत चीज चाहिए ना आपको इस बिजनेस से, तो आपको इस बिजनेस में ज्वाइन होने से नहीं होगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स दैट हैव टू बी डन। आपको वो सारी चीजें करना पड़ेगा जो सही में इस बिजनेस को हासिल करने के लिए करना चाहिए। सब कुछ करना पड़ेगा, A to Z, शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट। राइट? समझ में आ रहा है? क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे से, जितने भी मैं चीज बोल रहा हूं आपको? आर यू ऑल कनेक्टिंग? यस? यस? कैन आई गेट द यस? अगर हाँ तो हाँ, यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि जब मैं यस को देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि आप लोग हो इस सेशन पे। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। ट्रस्ट एंड फॉलो द प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो बात हम कर रहे हैं। ट्रस्ट एंड फॉलो द प्रोसेस। आई एम नॉट व्हाट हैज हैपेंड टू मी, आई एम व्हाट आई हैव चूज टू बिकम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप इस बटरफ्लाई के जर्नी को जानते हो? हमें जो दिखता है ना ये बटरफ्लाई, वी ऑल नो द प्रोसेस। ये कैटरपिलर कुकुन में होता है, कुकुन से तोड़ के वो बाहर आता है, एक पेनफुल प्रोसेस है। ये जो बटरफ्लाई उड़ता है कलरिंग वाला, हम जो दिख के बहुत अच्छा लगता है, अरे यार तितलियां बहुत सुंदर है, उसका जो प्रोसेस है, लाइफ का प्रोसेस है, बहुत तकलीफदायक है। राइट? हमें भी अपने आप को
इसी प्रोसेस से गुजरना होगा। वी ऑल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। एक छोटा सा कहानी शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। एक गांव में एक दादाजी थे और उनके जिसको बोलते हैं बेटे का जो सर होता है, क्या होता है वो, क्या होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दादाजी मीन्स दादा को पोटा, पोटा, यस, राइट राइट राइट, एम आई करेक्ट एवरीवन? पोटा ही बोलते हैं ना उसको? कम ऑन चैट में एक बार लिख दो यार। यस, ओके। तो एक पोटा आया दादाजी के पास गांव पे, और दादाजी बहुत प्यार करते थे पोटा से। तो वो लोग दोनों गए एक जगह पे और बोला कि ये पौधे हैं, हम लोग इसको खरीदते हैं, इसको बड़ा करेंगे। बोले ठीक है दादाजी, ये पौधे बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर है, बड़ा हो जाएगा। मुझे बड़ा हो जाए। तो वो 2 पौधे घर पे लेके आए। फिर दादाजी ने पूछा, चलो क्या करना चाहते हो, चलो एक चीज बताओ बेटा, कौन सा बड़ा होगा? एक पौधे को उन्होंने घर का अंदर रखा, एक पौधे को घर का बाहर रखा। पोते ने बोला, दादाजी जो घर का अंदर है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि उसको तकलीफ नहीं होगा, उसको ज्यादा धूप नहीं मिलेगा, वो मर नहीं जाएगा, सूख नहीं जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर पोता चला गया अपने घर। फिर 2-3 साल बाद फिर पोता आया दादाजी के पास, और आने के बाद दादाजी बोले, देखना चाहते हो तुम्हारा जो हम लोग पौधा लेके आए थे कितना बड़ा हो गया? बोले हाँ हाँ दादाजी, कहाँ है? घर का अंदर वो दौड़ के गया, दौड़ के जाके देखा, अरे घर का अंदर तो बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है घर का अंदर वाला 3 साल में। अरे दादाजी देखो, मैंने कहा था ना आपको ये बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। बोले ठीक है। और जो दूसरा वाला हम लोग बाहर में रखे थे उसको भी देख ले एक बार, जाओ देख के आओ। तो पोता गया, दौड़ दौड़ के बाहर गया। बाहर जाके उस पेड़ को देखा, बड़ा सा पेड़, और उसके नीचे जिसको सेज हम बोलते हैं, छांव हो रहा था, उसमें 10-20 लोग बैठ के आराम से गप्पे लड़ा रहे थे। धूप का मौसम था, बहुत धूप था, करारा धूप, उसके छांव में लोग बैठ के बात कर रहे थे। फिर पोता को बुलाया दादाजी ने और पूछा, क्या समझ में आए यहाँ पे? दादाजी मैं तो हैरान हूं, बाहर वाला तो देखो कितना बड़ा हो गया, यहाँ के इसके नीचे तो 20 लोग बैठे हुए हैं छांव पे। तो दादाजी ने यही चीज बोला, सब चीज का प्रोसेस होता है लाइफ में भी। जब तक आप अपने आप को हिट नहीं करोगे ना, आपको बाउंस करने का वो मौका नहीं मिलेगा। एक प्रोसेस है डायरेक्ट सेलिंग, सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर का भी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस को आपको अप्लाई करने पड़ेगा आपको लाइफ में। प्रोसेस क्या है? हमें कुछ ही चीजें करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है? आप अगर देखोगे ना, ये जो कैटरपिलर बटरफ्लाई से यहाँ पे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? आई फेल लाइक ए कैटरपिलर हु वांट्स टू बिकम ए बटरफ्लाई, हु नोस दैट शी इज मीन टू बी बटरफ्लाई। कैटरपिलर को पता है वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो बटरफ्लाई हो जाएगा, बट इज टू स्कैर्ड टू ब्रेक द कोकून। उसका घर जो है ना कोकून, उसको तोड़ने में वो डरता है। इसलिए डरता है ना, व्हाट इफ आई रियलाइज दैट आई कैन फ्लाई? अगर मैं उड़ नहीं सकता हूं तो, अगर मेरा पंख ना खुले तो, अगर बहुत बाहर में हवा हो तो मैं शायद उड़ जाऊं हवा पे, अगर मैं वहां से गिर जाऊं और मैं उठ ही ना पाऊं तो, व्हाट विल इट टेक, व्हाट विल बी लाइक आउटसाइड अ कोकून? बाहर में कैसे रहेगा क्या पता, अगर ज्यादा ठंडा हो जाए, अगर कोई मुझे खा ले। ये चीजें हमारे अंदर भी होता है दोस्तों। हमें लगता है ना, अरे मैं ये कर लेता हूं फिर उस व्यक्ति का बच जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस है, आपको जाना पड़ेगा। कोई एक्सपर्ट बन के इस काम को नहीं करता है। वी ऑल आर समवेयर ऑल बिगिनर्स। हम बिगिनर्स ही हैं जो सीखते 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 फेलियर लेते 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 फेलियर 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 अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फेलियर, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फेलियर लेते हुए हमें ये स्टेप में हम सक्सेस जिसको बोलता है, हम इस जगह पे पहुंचते हैं। डोंट फियर टू फेल। और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आगे, अगर आपको सही में सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है, तो रिजेक्शन से आप घबराओ मत, फेलियर से मत घबराओ। आपको वो चीजें करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। जैसे प्लान सो द प्लान, इन्विटेशन, फॉलो अप,
प्रेजेंटेशन, सेल क्लोज करना पड़ेगा, नहीं आता सीखना पड़ेगा दोस्त, प्रोसेस है, यू हैव टू लर्न इट। और करना क्या है, कहां खाना पकाना है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी है क्या यहाँ पे पनीर बटर मसाला पका के किसी को खाना है, मटर पनीर बना के किसी को खिलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें थोड़ी मस्त से बना है, हमें डायरेक्ट सेलिंग में टॉप में जाना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनना है। तो जिस सेक्टर में हम लोग हैं, जिस चीज को करना है, करना ही तो है, इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई नहीं करके देगा। धक्का भी खुद लगाना पड़ेगा, बिलीव को भी स्ट्रांग खुद बनाना पड़ेगा, राइट? सिस्टम को भी खुद फॉलो करना पड़ेगा। क्या है फॉलो? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड एंड हेल्प योर टीम टू डू द सेम। क्या करना है? प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, सबको पता है, शेयर द प्रोडक्ट। लोग शेयर करने के बाद फिर भूल जाते हैं। बिल्ड एंड हेल्प योर टीम टू डू द सेम। बिल्ड करे टीम को और हेल्प करे उसको भी सही चीज करने के लिए। इन्विटेशन प्रोस्पेक्ट, कुछ चीजें हैं जो मैंने अपनी नोट में लिख के दिया है, इसको फॉलो करे कम से कम। इन्विटेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, लिस्ट बनाए, इनवाइट करे। जैसे लिस्ट बन गया, इन्विटेशन हो गया, प्रेजेंट करे, शो द प्लान। अब अगर बिजनेस प्लान शो नहीं करोगे तो उनको क्या पता चलेगा इस बिजनेस में क्या है? लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा ना दोस्त। 10 लोग को शो करोगे, 1-2 तो आएगा ना, नहीं करोगे तो वो भी तो नहीं आएगा। आपको शायद लगता होगा सर मैंने तो 20 लोग को गया, 2 लोग तो नहीं आया। अरे पहले 2 लोग नहीं आया तो क्या हुआ, पिछले नेक्स्ट 20 में तो 4 लोग आ जाएगा, 10 लोग आ जाएगा। क्योंकि आप जब भी एक प्रेजेंटेशन को करते रहते हो, आपका पहला प्रेजेंटेशन और 100वां प्रेजेंटेशन में बहुत अंतर होता है। आपका 100वां प्रेजेंटेशन और 1000वां प्रेजेंटेशन में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। आपका 1000 नंबर प्रेजेंटेशन और 5000 नंबर प्रेजेंटेशन में आप तो करोड़पति बन जाते हो दोस्त। आप करोड़पति बन जाते हो। आपके जीवन में आपने 5000 प्रेजेंटेशन अगर कर लिया ना उल्टी गिनती के साथ, बोल रहा हूं, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपके नीचे करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पर हम करते ही नहीं है इसको, हम करते ही नहीं है वो चीज को। उसके बाद फॉलोइंग अप द प्रोस्पेक्ट, फॉलो अप करना है, उसके जाके मिलना है, बात करना है, रिलेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने मना कर दिया, पूरा मना कर दिया। उसने अभी के लिए मना किया है, कल के लिए मना नहीं किया, परसों के लिए मना नहीं किया। शायद इस वक्त में उसका पास वो पैसा नहीं है प्रोडक्ट को लेने के लिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, नो प्रॉब्लम। शायद 3 महीने बाद उसके पास वो पैसा आ जाए, वो टाइम आ जाए, कोई नहीं, फॉलो अप पे रखो ना उसको। क्लोज द सेल, गेटिंग ए पर्सन स्टार्टेड राइट एंड क्विकली। आप जिस भी नया प्रोस्पेक्ट को सिस्टम में लेके आते हो उसको स्टार्टअप कराओ। कंसिस्टेंसी, मेगा कंसिस्टेंसी, स्टार्टअप कर लो। स्टार्टअप तो हो गया, अभी इसको सिस्टम में लेके आओ। उनके थ्रू से होम मीटिंग से अरेंज कराओ। आप जाओ प्रेजेंटेशन तो होम मीटिंग में उसको सिखाओ, 2 4 5 होम मीटिंग दिखा के। उसके बाद उसको भी करने दो कि ऐसा करना पड़ता है, आप आज 2 लोगों को प्लान करना। इस तरह से स्लो एंड स्टडी चीजें स्टार्ट होगा। फर्स्ट बेस तैयार करना पड़ता है, तो यही बेस है, ये हमारे बेसिक्स है। फिर ओके स्टार्टअप में लेके आओ। फिर सुपर 50 इवेंट को मिस मत करो। शानदार सुपर 50 इवेंट जो डीके सहारन सर हमें दे रहे हैं, जहां 50 लोग बैठ के हम डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हैं, डीके सहारन सर से सीख सकते हैं, राइट? कनेक्टिंग टीम, ऑनलाइन मीटिंग्स, टीम को कनेक्ट करो यार। जब भी मीटिंग हो रहा है उसमें बिठाओ टीम को। करना क्या है, ओके एकेडमी इतना चीजें कर रहा है, प्लग इन कर दो ओके एकेडमी के साथ। ओके इंस्पायर हो रहा है सुबह 7 बजे, माई एचबी हो रहा है, डॉक्टर विक्रांत ले रहे हैं इतना शानदार प्रोडक्ट। कौन सा साइंटिस्ट आके इतना ट्रेनिंग लेता है? ये तो ओके लाइफ केयर के ओके एकेडमी है जहां पे हमारे साइंटिस्ट आके खुद ट्रेनिंग देता है। एनडीएसओपी हो रहा है, कल हुआ था रात को 8-10 बजे, राइट? इवेंट को बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। इवेंट क्यों जरूरी है? मैंने बोला ना, हमारे डायरेक्ट सेलिंग्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, हमारा शरीर के अंदर खून है इसलिए हम जिंदा है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में इवेंट्स, मीटिंग्स, सेमिनार ही आपका खून है, ब्लड है। ब्लड निकल जाएगा तो खत्म, फिर इसमें ज्वाइन करना नहीं करना कुछ होगा नहीं, राइट? अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो इवेंट में आप पहुंचो। मैटर नहीं करता आपके टीम आपके नीचे में टीम है कि नहीं, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं है तो नहीं जाएगा ना, जब बनेंगे तब जाएगा। पर पहले अपने आप को तो प्रिपेयर करो, क्योंकि सब चीज हमसे ही शुरू होता है। मेहनत सबको लगता है,
सक्सेसफुल नहीं बनना भी तो बहुत बड़ा फेलियर है। सक्सेसफुल ना बनना भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितना प्रॉब्लम अनसक्सेसफुल लोगों को होता है ना, उससे बहुत कम प्रॉब्लम सक्सेसफुल लोगों को होता है, मैं बोल रहा हूं। तो सक्सेसफुल हो जाओ ना, प्रोसेस को फॉलो करके सक्सेसफुल हो जाओ, बहुत कम प्रॉब्लम तक जीवन में। पर जीवन में अनसक्सेसफुल होते रहेंगे ना, तो हर रोज प्रॉब्लम आएगा, यकीन मानना। हर रोज प्रॉब्लम रहेगा आपके जीवन में। दिस स्किल्स आर क्रूशियल टू बिकमिंग वर्ल्ड क्लास नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। ये स्किल बहुत जरूरी है। किसी को ऐसा नहीं कि सब यहां पे जितने भी सुपर हीरोज है, लीडर्स है, सबको पहले से पता नहीं। वी हैव लर्नड इट वे, हमें सीखा इस चीज को। आपको भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यू ऑल्सो हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। जैसे बटरफ्लाई बनने से पहले कैटरपिलर था, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। हम भी एक दिन बिगिनर थे, हमें भी ये प्रोसेस सीखना है। आज भी हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि ये सीखा हुआ से जब तक नहीं मरेंगे तब तक सीखना पड़ेगा। वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन अपडेटिंग आवरसेल्फ, राइट? क्या आप लोग प्रेजेंटेशन करोगे? क्या आप लोग लिख सकते हो एक बार? हाँ, हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। क्या आप लोग प्रेजेंटेशन करोगे? सोडा प्लान, एवरीवन, एवरीवन, कम ऑन एवरीवन। क्या आप लोग सुपर 50 नेशनल कॉन्क्लेव में आ रहे हो? आना है। जो पहली बार हो रहा है न्यू दिल्ली के अंदर, 3 जून को पहुंचना है वहां पे। यू हैव टू बी देयर। मैटर नहीं करता आपके 4 लोगों का टीम है या 10 लोग का टीम है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, वहां तक पहुंचिए, आइए वहां पे, समझिए चीजों को, देखिए। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। और एक प्रोसेस का पार्ट है दोस्त। यू एग्री टू दिस पॉइंट? आप एग्री करें इसमें, आपको आना पड़ेगा। मैं जानता हूं आपके घर में फाइनेंशियल इश्यूज है, हमें भी था। मैं जानता हूं आपके घर में तकलीफें हैं, हमें भी है और था। एवरीवन हैज दिस चैलेंजेस इन लाइफ। पर सक्सेस आपके पेन मांगता है, आपके सेक्रीफाइसेस मांगता है। आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? आपको आना पड़ेगा, आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उस मोमेंट पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। 3 जून, राइट? सुपर 50 नेशनल कॉन्क्लेव, इसमें आपको पहुंचना है। यू हैव टू रीच हियर। क्यों पता है? ओके 3.0। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? कोई दोस्त वीडियो जितने भी आ रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। ओके 3.0 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन न्यू रेवोल्यूशन, राइट? हम लोग रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके 3.0, राइट? ओके है हम, बताइए सब लोग क्या है? ओके है हम, एक कदम आगे है हम। ओके है हम, एक कदम आगे है हम। ओके है हम, एक कदम आगे है हम। ओके है हम, एक कदम आगे है हम, राइट? वी हैव टू रीच देयर। जितना भी साथियों ने आज इस सेशन को अटेंड किया, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं समझता हूं परमात्मा, ऊपर वाला, यूनिवर्स आपको मदद करेगा, ताकत देगा अपने लाइफ को और बेहतर करने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए। और ओके लाइफ केयर की इंडस्ट्री पे, ओके लाइफ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको एक ऐसा मौका पे लेके जाएगा यूनिवर्स, जिस मौका के लिए आप जन्म लिए हो, राइट? वी ऑल आर यूनिक, we all will be successful. So once again, thank you very much to all of you. Have a great day. Take care of your health. And thank you so much, Anup Singhal ji. Sure, sure. Thank you, Kashyap ji, for a wonderful session. And I'm sure जितने भी participants हैं, उनको एक चीज समझ आ गई होगी, बिजनेस बिल्ड करने के लिए ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट्स को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के पूरे सेशन से एक चीज हमें लर्निंग जरूर लेनी चाहिए, वो है ये कॉन्क्लेव जो होने जा रहा है। ये कॉन्क्लेव आपके लिए है, और आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी टीम से कितने पार्टिसिपेंट्स। कश्यप जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टीचिंग अस ऑल दिस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड ओके लाइफ केयर। Thank you everyone. Come on, let's give the energy. Thank you everyone.
ऐसा कर दे एक बार. Yes, energy share कर दे. Yes, please. Thank you. Sure. Thank you. Thank you. So thank you Yes. everyone for Thank joining you. us. Thank Yes. you so Bye much. bye. See you all on 3rd Bye. June. दिल्ली में मिलते हैं 3rd June पे. Thank you. Sure. Thank you so much.